जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 13/31/25। ठीक है, ओके। तो इसमें आपको बताना है बिना भाग दिए हुए, ठीक है, भाग नहीं देना है, आपको बताना है शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो आपको क्यू क्या करना है, क्यू का गुणनखंड कर देना है, अभाज्य गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे, क्यू का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 5 से कट रहा है, 5 6 के 30। ठीक है, फिर 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से कट रहा है, 5 इकाई 5, फिर 5 दूनी 10 25 25, फिर 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10 25 25, फिर 5 से कट रहा है 25 25। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5, यानी इसे हम लिख सकते हैं 13/5 पर पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 जो है 5 बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसके लिए हम 5 पर घात 5 लिख सकते हैं, यानी कि 5 पर पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। यानी कि अभी हम लोगों ने सीखा था कि अगर आपका Q जो है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n, 2 पर पावर m और 5 पर पावर n का रुका होगा, तब उसे हम शांत कहेंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा Q जो है ये जो है इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में तो आ रहा है, लेकिन इस फॉर्म में नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है, तो याद रखना, अगर आपका जो है हो सकता है इन दोनों में कोई एक मिस हो। जैसे यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में जो है ये यहाँ पे मिस है ना, इसमें दिया हुआ है ही नहीं, तो इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, बस ये आपको देखना है। अगर इन दोनों में कोई एक मिस भी है तो भी वो शांत होगा। ठीक है, इन दोनों के अलावा कोई और नंबर जैसे आ जाता, इसमें अब 3 भी आ जाता, तब ये अशांत हो जाता है ना। ओके, चलिए अब इतना आप जान चुके हैं कि 2 और 5 के अलावा जो आपका आधार है 2 और 5 के अलावा कोई मिस भी हो सकता है ना। अब देखिए इसे हम कहीं ना कहीं इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखिए आप समझिएगा, देखिएगा इसे हम लिख भी सकते हैं। देखिए 13 गुना 5 पर पावर 5 है ना, गुना 1 लिख देते, इस संख्या पर कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद हम लोग एक चीज जानते हैं, अगर किसी भी नंबर पे आप 0 दे दो, घात क्या कर दो, 0 दे दो, कोई भी कांस्टेंट लो हम यहाँ वेरिएबल लेते हैं, जैसे ए मेरा एक वेरिएबल है, इस पे घात हम 0 ले लिए, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक कांस्टेंट लेते हैं जो कि नंबर लेते हैं। ठीक है, जैसे कांस्टेंट ले लिए 444, ओके 444, इस पे हम घात 0 दे दिए, इसका मतलब क्या है, इसका मान 1 है। ठीक है, यानी कि इसके जगह पे हम 2 पर पावर 0 दे दे, देखिएगा 5 पर पावर 5 तो है ही, फिर 2 पर पावर हम लोग 0 दे दिए, तो इस एक को हम 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं ना, कोई भी नंबर ले सकते थे, बट हमें इस फॉर्म में दिखाना था, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 ले लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो दिया हो रहा था 13/2 पर पावर 5 दिया हो रहा था, तो हमको 5 लाना था ना, तो हम इस तरह हम दिखा भी सकते थे कि लो इस फॉर्म में आ गया। अब तो संतुष्ट हो ना कि ये जो है Q जो है ये बराबर है 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के, जहां हम लोग कंडीशन भी जान चुके थे कि m n होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ 0 क्या है, पूर्ण संख्या ही तो है, m n क्या है, पूर्ण संख्या है। ओके, तो इस फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं, बट ये दिखाना जरूरी नहीं होता, डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे कि ये शांत है। ओके, ये संख्या क्या है, शांत है। बस मैंने आपको समझाने के लिए उतना मैंने प्रोसेस किया कि आप इस तरह समझ सकते हो कि वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है। ठीक है, चलिए इसी का हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 17/18। अब इस Q का क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 9 18, फिर 3 3 9। अब इसका गुणनखंड क्या क्या है, देखिएगा 17/2 गुना 3 गुना 3। ओके, एक चीज और आपको याद रखना है, हमेशा एक चीज हमेशा याद रखना है, अगर वो भिन्न पहले से कट रहा है तो उसे काटोगे, क्योंकि उसे सहउभाज्य संख्या के फॉर्म में आपको लाना है, यानी कि एक के अलावा कोई और नंबर हो ही नहीं जो कि उन दोनों को काट सके, है ना। यानी कि वो पूरा का पूरा एकदम परिमेय संख्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि Q ≠ 0 इतना काफी है, ऐसा नहीं करना है, एक सहउभाज्य संख्या के फॉर्म में भी लाना है। अगर वो संख्या कट रहा था तो हम काटेंगे, तभी हम उसका आगे जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, ये जो है यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे, ये अशांत है। ठीक है, ये क्या है जी, अशांत आवर्ती का है। क्यों अशांत आवर्ती का, आप लोग समझ गए, अशांत आवर्ती का है। क्यों है, यहाँ पे लिख भी सकते हो, चूंकि Q जो है ≠ 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का है ना, यानी Q जो है बराबर नहीं है 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के बराबर नहीं है। ठीक है, आप इस तरह लिख भी सकते थे, चूंकि। ठीक है, ओके, चलिए अब इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए तीसरा क्या है मेरा, तीसरा मेरा है 64/455। अब हम Q का क्या करेंगे, Q का नीचे में जो Q है हमारा, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, यानी 455 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 5 × 45, 5 × 5, फिर ये कट रहा है 7 × 7, 7 × 21। ओके, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 64/5 × 7 × 13, यानी कि ये क्या हो गया हमारा अशांत आवर्ती हो गया। यहाँ पर हम लिख लेंगे ब्रैकेट में अशांत आवर्ती। ओके, क्यों है भाई, आप लिखना चाहते हो इतना भी लिखोगे तो काफी है, लेकिन बट ना आप लिखना चाहते हो नीचे तो लिख लेना, चूंकि Q जो है हमारा बराबर नहीं है 2 का पावर m और 5 का पावर n के, इसलिए ठीक है। आप इस ब्रैकेट में लिख भी सकती हो और बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। ओके, चलिए इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, 4 है 15/1600। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये भिन्न जो है, ये जो दिया हुआ है P/Q के रूप में दिया हुआ है, ये देखिए 5 से कट रहा है, दोनों को काट देंगे, जब कट रहा तो हम काट देंगे, ठीक है। जैसे 5 × 15, ठीक है। अभी हम देखिए 15/16 का जो अगर आप HCF निकालोगे ना, तो ये इसका HCF जो है एक जो है 1 नहीं आएगा, है ना। इसका HCF निकालना आप 1 नहीं आएगा, क्योंकि ये एक सौभाज्य संख्या के रूप में है ही नहीं, है ना। क्योंकि ये कट रहा है मतलब सौभाज्य संख्या के रूप में नहीं है। देखिए 5 से ये कट रहा है, ये भी कटेगा 5 से, 5 × 15, 5 × 10, ठीक है, यानी 3/320 ये अब मेरा बन चुका है ना। यानी Q मेरा क्या हो गया 320। तो हम इस Q का क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 10 = 20, 2 × 5 = 10। यानी कि मेरा अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया है Q का 3/1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर 6 गुना 5, है ना। 2 6 बार रिपीट हुआ इसलिए घात हम 6 दे दिए, ठीक है। ओके, इस फॉर्म में है इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा शांत हो जाएगा। तो ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे भाई कि ये जो है ये एक शांत है, ठीक है। चलिए इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 5वां नंबर क्या क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा 29/343। ओके, अब देखिए 343 का गुणनखंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि 343 अभाज्य संख्या है ना, एक अभाज्य संख्या है। ओके, तो इसका तो आप कर ही नहीं सकते, प्राइम नंबर का गुणनखंड हम लोग नहीं कर सकते, सिर्फ एक से ही ये कटेगा। 343 है ना, तो 343 सिर्फ एक से खुद से ही कटेगा, ठीक है, खुद से कटेगा। यानी कि इसका गुणनखंड हम डायरेक्ट इसी तरह लिख सकते हैं कि 343 गुना 1, ज्यादा आप इतना लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख दोगे कि ये क्या है अशांत आवर्ती है। ये क्या हो गया, ये नंबर अशांत आवर्ती का हो गया, ठीक है। ओके, आप कंडीशन लिखना चाहते थे तो कंडीशन लिख देते, चूंकि Q ≠ 2 का पावर m गुना 5 का पावर n, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हो। ओके, चलिए इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर 23, देखिए 23/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2। ओके, अब यहाँ देखिए ये घात के रूप में दिया हुआ है, तो मेरे लिए तो और इजी हो गया बताना। अब हमको गुणनखंड करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ये तो गुणनखंड किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है एक Q जो है 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का है, तो इसे हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, शांत कहेंगे। शांत है, क्यों शांत है भाई, क्योंकि Q जो है हमारा बराबर है 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के बराबर है, ठीक है। ये लिखना जरूरी नहीं है, बट आप लिखना चाहते हो तो लिख देना, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब क्या सिर्फ बोल रहा कि शांत और अशांत क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। ओके, चलिए फिर क्या था आपका है 129/2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर 5। ओके, ये आपका है। ओके, अब ये आपका क्या है, शांत है या अशांत है, बताइए, शांत है या अशांत है ये। तो अब यहां पे आप देखो 2 और 5 के अलावा 7 आ चुका है, क्या आ चुका है, 7 आ चुका है। तो बताइए ये शांत होगा, नहीं होगा, है ना। ओके, अब यहां पे ये क्या हो गया मेरा अशांत आवर्ती का हो गया, क्या हो गया जी, अशांत आवर्ती का हो गया, ठीक है। ओके, लिखना चाहते हो तो लिख दो, क्यों, चूंकि Q जो है ≠
2 पर पावर m 5 पर पावर n, यानी q जो है नॉट इक्वल है 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के। ओके, तो इस तरह ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। सॉरी, इसमें और भी क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें जो है 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 7 तक मेरा हो गया ना। ओके, अब देखिए अशांत जो होता है ना, अशांत को हम अनबसानी भी बोलते हैं। यहाँ पे अशांत लिखा हुआ है ना, तो इसे हम अनबसानी भी बोलते हैं, अनबसानी आवृत्ति भी बोल सकते हैं। अनबसानी आवर्ती का हो, अब कंफ्यूज नहीं हो ना, ऐसा ना कि आप बुक में देख लेना अनबसानी आवर्ती लिखा हुआ है और आपने अशांत आवर्ती लिख लिया, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो बात एक है, क्या है जी, दोनों क्या है, दोनों का मतलब एक होता है, ठीक है। अनबसानी लिखो या फिर अशांत आवर्ती लिखो या अनबसानी आवर्ती, बात एक है, ठीक है। ओके, जहां अशांत के जगह पे अगर आपको अनबसानी मिल जाए तो आप घबराना नहीं, ठीक है। बात क्या है, इक्वल है। ओके, चलिए 7 तक कंप्लीट हो गया ना, 8 9 10। ओके, 8वां नंबर क्या है, 8वां नंबर है 6/15। ओके, अब यहाँ देखिए काट रहा है तो मतलब काटो इसे, क्योंकि ये p/q के रूप में तो है, लेकिन ये एक अभाज्य संख्या के रूप में नहीं है, यानी कि ये परिमेय संख्या ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काट रहा है तो काटो, जैसे 3 से कट रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5 है ना। ओके, अब इसका q क्या है, q क्या है हमारा, q 5 है, तो 5 का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, 5 1 5, यानी कि हम सीधा सीधे से हम लिख सकते हैं 2/5 गुना 1, इतना ही लिख सकते हैं। यानी ये देखा जाए तो ये जो है शांत है। क्यों शांत है जी, क्योंकि ये जो है q जो है ये बराबर है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के, है ना, ये बराबर है। एक को आप लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ओके, यानी 5 का घात कुछ नहीं तो क्या है, 1 मान सकते हैं। ओके, और 2 इसमें मिस है तो कोई बात नहीं, आप ज्यादा आपको लिखना है, शौक है लिखने का तो लो 2 पर पावर 0 लिख दो। अब तो इस फॉर्म में हो गया ना, ठीक है। ओके, बट ये लिखना जरूरी नहीं होता है, अगर आप लिखोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। बस अच्छे से दिखा देना कि आपने 0 लिखा है, ऐसा नहीं कि 0 को आप किस जल्दी में 6 कर देना तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ दिखाओ मत, एक्स्ट्रा करोगे, हलचल में आपने थोड़ा सा भी मिस कर दिया, आपने अच्छे से नहीं लिखा 0, लगेगा कोई नंबर की तरह तो वो गलत आपका हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक शांत हो गया, ठीक है। ओके, चलिए 8 नंबर भी कंप्लीट हो गया। 9 नंबर देखो, 35/50। अब देखिए ये भी 5 से कट रहा है, 5 7 35, 5 10 50, यानी 7/10 कट रहा है तो काटो, क्योंकि हम पहले इसे परिमेय संख्या के रूप में लाएंगे, अब ये परिमेय संख्या के रूप में हो गया, ये अभी नहीं था, ठीक है। अब इसे आप काटो तो अब ये मेरा q कितना आ गया, 10, यानी q का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 5 10, यानी मेरा q कितना आ गया, मेरा आ गया 2 गुना 5, यानी ये क्या हो गया जी, हमारा शांत हो गया, शांत हो गया। क्यों शांत हो गया जी, क्योंकि ये यहाँ पे लिख सकते हो नीचे में, चूंकि q जो है बराबर है 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के बराबर है, ठीक है। ओके, ये लिखना जरूरी नहीं है। ओके, बस आपको शांत अशांत बताना है, हाँ, लेकिन गुणनखंड आप यहाँ पे इसका गुणनखंड आपको लिखना है ना। ऐसा नहीं कि आप रफ में सब काम किए और आप इसी भिन्न को जो है डायरेक्ट आप क्या किए कि 7/10 है, इसी भिन्न को आप शांत कर दो, नहीं, इस तरह नहीं करना है। इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तभी तो पता चलेगा ना कि q इक्वल टू 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में है या नहीं, ठीक है। इस फॉर्म में ला करके आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि इसी फॉर्म में है तो हम जानते हैं इतना काफी है, नहीं, एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपने बिल्कुल सही काम किया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 77/210, ठीक है। अब ये कट तो नहीं रहा है, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इसे क्या करो, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो 210 का, ठीक है। 2 से कट रहा है, 2 1 2 0, 2 5 10, ओके। और ये कट रहा है 3 से, 3 3 9, 3 3 9, 3 5 15, फिर ये कट रहा है 5 से, 5 7 35, ठीक है। ओके, ठीक कटा, ओके। यानी कि q जो हमारा जो इसका गुणनखंड क्या क्या आया, 77/2 गुना 3 गुना 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 7 जो है, ये देखा जाए तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये क्या हो गया, 7 कैंसिल हो गया, यानी 77/2 गुना 3, ठीक है। ओके, फिर भी ये क्या होगा हमारा जो है, सॉरी ये 11 हो गया जी, ये 11 हो गया ना, फिर भी ये मेरा अशांत ही रहेगा, क्योंकि 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में
नहीं है, तो ये अब भी मेरा क्या है, अशांत आवृत्ति ही कहलाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अब ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।